जितना परमेश्वर के करीब जाएंगे, जितना परमेश्वर के समीप जाएंगे, उतना परमेश्वर आपका भला करता करता और करता और भला करता और भला करता और भला करता और भला करता ही जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बाली में आप सभी का स्वागत है। और इन दिनों में जब हम उपवास में चल रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इन दिनों में क्रूस की कथा की। ये कथा वो वाली कथा नहीं है जो कथा कहानियों वाली है, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लोगों को लगता है कथा बोला है तो कथा कहानियां हैं। मैं कथा कहानी सुनाने के लिए यहां नहीं खड़ा हूं। कथा कहानी सुनाने के लिए संसार में बहुत से लोगों ने कुछ कुछ लिखी हैं कथाएं कहानियां। आपके पास भी होगी आपकी ऐसी सिचुएशन की जो आप ही ने झेली होगी। लेकिन यहां पर परमेश्वर के बेटे ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कुछ ऐसा किया है उस क्रूस पर, जिसकी कथा मैं इन दिनों में आपके साथ बांट रहा हूं। कथा मतलब ये रियल है और यही सच्चाई है, यही हकीकत है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 18वें पद में, कि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। मैं उसी क्रूस के विषय में थोड़ी सी देर आपसे चर्चा करूंगा। आज हम बात करेंगे यीशु कैसे क्रूस के द्वारा हमें परमेश्वर के समीप लाया। यीशु कैसे क्रूस के द्वारा हमें परमेश्वर के समीप लाया। इसका मतलब हम परमेश्वर से दूर थे, इसका मतलब हमारा परमेश्वर से अलगाव था। हाँ, जब आदम ने पहली बार पाप किया, जब आदम ने पहली बार गुनाह किया, तो परमेश्वर का आदम से और आदम का परमेश्वर से अलगाव हो गया और उसको अदन से निकाल दिया। अभी हमने गीत सुना एक, जाऊं अदन में वापस दिन के ठंडे पहर में, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हर रोज आदम से ठंडे पहर में मिलने आया करता था। ये गीत जो हम गाते हैं ये यूं ही नहीं बन गए, ये बाइबल की सच्चाई है और गीतकार इन सच्चाइयों को एक गीत की माला में पिरो देता है जो मैं और आप गाते हैं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने एक योजना बनाई, आदम के द्वारा पाप आया और यीशु मसीह के द्वारा जीवन और बतायत का जीवन आया। जब पाप आया तो मृत्यु भी आई और मृत्यु को नाश करने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई, बेटे के रूप में आकर उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि मैं और आप परमेश्वर के निकट या परमेश्वर के समीप आ सके। हालेलुया। याकूब उसका 4 अध्याय उसके 8वें पद में ऐसा लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट, यानी कि पहला कदम मुझे बढ़ाना पड़ेगा, पहले मुझे परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। किसी ने कहावत कही है ना, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। हालेलुया। और बाइबल में बताती है यीशु मसीह जीवन का सोता है। उस सामरी स्त्री से वो कहता, जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पीकर फिर कभी प्यासी ना होगी। हालांकि कुएं पे ही था यीशु भी, और वो स्त्री कुएं में पानी भर रही थी, कुएं से पानी भर रही थी और कहने लगी, तुझ पे ये पानी कहां से आया, मुझे भी दे ताकि मैं फिर कभी इस कुएं पे पानी भरने। हमें यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। वो कह रहा है, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। और क्रूस पर से परमेश्वर ने योजना बनाई किसी तरीके से मनुष्य को फिर से परमेश्वर के समीप या परमेश्वर के निकट या परमेश्वर के करीब ला सके। ये क्रूस की कथा फिर से कहना चाहता हूं, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आज मैं थोड़ी सी देर आपको ले जाऊंगा कि किस तरीके से यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर कर, अपने आप को लहूलुहान कर कर, अपने आप को इतना छिदवा दिया। बाइबल बताती है कि जैसे किसी ने खेत पर हल चला दिया हो, उसने अपनी दाढ़ी तक नुचवा ली, अपने हाथ पैरों में कीले तक ठुकवा ली। लेकिन आपको बताना इसलिए चाह रहा हूं ये सब चीजें, ताकि मैं और आप जान सके कि यीशु ने मुझे और आपको परमेश्वर के करीब लाने के लिए, मुझे और आपको परमेश्वर के समीप लाने के लिए ये सब कुछ साफ। जल्दी से मेरे साथ एक शुरुआती आयत पढ़ ले जी। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसका 18वां पद हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मसीह भी इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने। पहला पतरस 3:18 पढ़ रहे हैं आप, दोबारा से पढ़ लीजिए जी, पढ़े। इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार
एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों उसने क्रूस पर दुख उठाया है? हम अधर्मियों के लिए उस धर्मी ने क्यों दुख उठाया? ताकि हम अधर्मियों को परमेश्वर के पास पहुंचाए। दूर थे हम सब ने, बाइबल बताती है, हम सब भटक गए थे, हम सब ने अपनी अपनी राह पकड़ ली थी, हम सब अपनी अपनी मस्ती में हो गए थे, हम सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। किसी ने आकर हमें उस क्रूस की कथा के बारे में सुनाया, किसी ने आकर उस कलवरी क्रूस पे अपने आप को कुर्बान किया, हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए। हालेलुया। हमें लग रहा था कि जैसा चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन परमेश्वर चाह रहा था कि हम उसके और करीब रह सके। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, हमसे मोहब्बत की है, और इतनी मोहब्बत की, अपने आप को कुर्बान कर दिया। और कुर्बानी भी कोई छोटी मोटी नहीं है, कुर्बानी भी कोई सस्ती नहीं है, कुर्बानी भी इतनी महंगी थी कि अपना बेशकीमती लहू कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके लिए बहा दिया, ताकि मैं और आप किसी तरीके से परमेश्वर के करीब आ सके। क्योंकि हम अपनी जॉब की वजह से, अपने परिवार की वजह से, अपने रिश्तों की वजह से, अपनी चीजों की वजह से किसी भी तरीके से हम परमेश्वर से दूर होते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके करीब रह सके। फिर से कहना मांगता हूं, जितने लोग प्यार करते हैं ना, मोहब्बत करते हैं, हो सकता है मम्मी बेटी से बहुत प्यार करती हो, बेटा पापा से बहुत प्यार करता हो, पत्नी पति से या पति पत्नी से बहुत प्यार करते हो, उनको पास रहना, उनको समीप रहना, उनको करीब रहना अच्छा लगता है। और वो परमेश्वर मेरा और आपका बाप है, वो कभी कभी मेरा बाप बन जाता है, कभी कभी मेरी माँ की तरह मुझे सहलाता है, और कभी कभी मेरा दोस्त, और कभी कभी मेरा भाई, और कभी कभी क्या वो मेरा दूल्हा है और मैं उसकी दुल्हन हूं। ताकि वो चाहता है किसी तरीके से हम करीब रहें, हम उसके समीप रहे। लगता है ना जब कोई भाई दूर हो जाता है कि यार किसी तरीके से उसको पास लिया है, वजह कुछ भी हो। मैं एक फैमिली में था, और उस फैमिली में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी। एक छोटा बच्चा है बेचारा, और उसकी बहन कह रही थी, इस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है? विवाद तो मां बाप में था, इस छोटे बच्चे का क्या कसूर है, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो बहन चाह ये रही थी कि किसी तरीके से ये बच्चा हमारे पास आ जाए, क्योंकि प्यार करते हैं ना। परमेश्वर चाहता है कि हम और करीब और उसके समीप रह सके। बस परमेश्वर इतना चाहता है, क्योंकि जब हम संसार में जाते हैं, संसारी चीजों में जाते हैं, संसारी कामों में जाते हैं, तो हम परमेश्वर से जुदा हो जाते हैं। याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है, जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर का बैरी है। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके करीब रह सके, हम उसके बैरी ना बने। देखा है ना, बैरी कितनी दुश्मनी निकालता है। जब किसी का किसी से बैर हो जाता है तो वो अपनी दुश्मनी किसी भी तरीके से निकालने की कोशिश करता है, किसी तरीके से अपनी भड़ास को निकाले, अपनी दुश्मनी को किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके की हानि देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम उसके बैरी बने। इसलिए उसने एक तरीका अपनाया, इसलिए उसने एक योजना बनाई, इसलिए उसने एक प्लानिंग बनाई। आदम ने भले ही गलती करी, पहले आदम ने भले ही गलती करी, लेकिन दूसरा आदम जब आया तो वो जीवन को लेकर आया, वो यीशु मसीह बहुतायत का जीवन लेकर आया। हालेलुया। पहला आदम मृत्यु लाया और दूसरा आदम जीवन लाया, और ऐसा जीवन जो अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। मेरे साथ निकाल कर पढ़े, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ी सी देर ये पहला आदम और दूसरे आदम के विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि किस वजह से हमारे को मृत्यु का सामना करना पड़ा और किस वजह से हमें जीवन और बहुतायत का जीवन मिल रहा है, ये हमें मालूम होना चाहिए। आदम हमारे लिए मृत्यु को लेकर आया, आदम की वजह से मृत्यु सारे संसार में फैल गई, लेकिन यीशु मसीह जीवन लाया, और उसने 11वें अध्याय यूहन्ना की पुस्तक में उसने कहा, यदि कोई मर भी जाए, यदि मुझ पर विश्वास करता है तो भी वो जिंदा रहेगा। कैसे जिंदा रहेगा? अवधि जिंदगी की बातें कर रहा है, और ऐसी जिंदगी की बात कर रहा है जो कभी ना मरने वाली है। जी मेरे साथ निकाल कर पढ़े रोमियो की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़ेंगे। आप उसकी ऊपर की हेडलाइन पढ़ेंगे तो लिखा है, आदम द्वारा मृत्यु और मसीह द्वारा जीवन। जी पढ़े 12वां पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, प्रेज द लॉर्ड, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में और फैल इस गई, रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। क्योंकि सबने पाप किया है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है, इसी की रोमियो की 3रे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 23 पद में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है।
कोई ऐसा नहीं है जिसने गुनाह ना किया हो, जिसने पाप ना किया हो। मुझे मिलाकर जितने लोग हैं सबने पाप किया है। जितने भी लोग इस संसार में हैं सबने पाप किया है। लेकिन आपको पता है इस सबके पाप की सजा सिर्फ एक व्यक्ति ने, जो धर्मी था और अधर्मियों के लिए उस कलवरी क्रूस पे चढ़ गया, ताकि उस अधर्मी लोगों को परमेश्वर के फिर से समीप ला सके, उनके निकट ला सके। उसकी ये योजना, उसकी ये प्लानिंग थी। पहले आदम की वजह से पाप संसार में इतना फैल गया, इतना गुनाह हो गया कि परमेश्वर से जुदा हो गए हम, और परमेश्वर इस जुदाई को भी पसंद नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने तरीका बनाया, उसने योजना बनाई, उसने प्लानिंग बनाई, किसी तरीके से मैं फिर से अपने लोगों को अपने समीप लिया। होता है ना कई बार घर में झगड़ा जब हो जाता है, होता है ना कई बार जब मम्मी डांट देती है, होता है ना कई बार जब लोग आपको आपके ऑफिस में डांट देते हैं, वो आपको बनाने भी आते हैं, वो आपके लिए शायद गिफ्ट लेकर आते हो, शायद आपके लिए खाना लेकर आते हो, शायद आपके सिर पर हाथ रखकर आपको बड़े प्यार से पुचकारते हो, बड़े मीठी आवाज में आपको बुलाते हो। शायद परमेश्वर भी मेरे और आपके लिए सेम यही करता है। वो आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया, और लिखा है कि वो सब बातों में परखा गया तो भी निष्पाप निकला, क्योंकि उसमें कोई गुनाह नहीं था। और वो मेरे और आपके लिए उस कलवरी क्रूस पर कुर्बान हो गया, और ताकि मैं और आप परमेश्वर के करीब और करीब और करीब और करीब आ सके। हालेलुया। एक गीतकार ने गीत भी बनाया, और ऐसे एक गीत है, करीब करीब इतने करीब वो है। कितने करीब? बाइबल में लिखा है, कदाचित तुम मुझे टटोल कर पा सकते हो, मैं तुम्हारे इतने करीब हूं। हालेलुया। यशायाह कहने लगा कि तुम उसको टटोल कर पा सकते हो, वो तुम्हारे इतने करीब है। परमेश्वर हमारे इतने करीब है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कभी कभी अकेला, कभी कभी अपने आप को असहाय, और कभी कभी हम सोचते काश मेरे साथ ये खड़ा होता, काश मेरे साथ ये होता, काश मेरे वो साथ होता। आपको बताऊं, संसार के लोग एक दिन संसार से कूच कर जाएंगे, लेकिन आसमान का खुदा, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, वो आपके साथ सदा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। वो आपके साथ सदा सर्वदा बना रहेगा। जी, इसका 20 पद पढ़ लेते हैं जल्दी से, 20 और 21 पढ़ लेते हैं इसी का। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़ रहे हैं हम। जी पढ़े। व्यवस्था बीच में आ गई, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, जहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। जी, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए जैसे राज्य पाप किया, ने मृत्यु फैलाते हुए किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हालेलुया। मृत्यु का राज्य टूट गया, ऐसा लिखा है 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसके 54 पद से पढ़ते हैं। मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? जय ने मृत्यु को निगल लिया है, अब तेरी जय कहां रही? आसमान के खुदा ने कलवरी के क्रूस से मृत्यु का डंक तक तोड़ डाला है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब रह सके। आप अपने 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 कामों को दरकिनार कर दीजिए। मैं आपको कहना मांगता हूं, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। हम जाएंगे परमेश्वर के पास, वो हमारे आमने सामने खड़ा होगा और कहेगा, मैं करीब लाता रहा और तुम मुझसे दूर जाते रहे, मैं हमेशा तुम्हें करीब ला रहा था। रोज की इबादतों की वजह से, बाइबल पढ़ने की वजह से, प्रार्थना करने की वजह से, सामूहिक प्रार्थना की वजह से, पारिवारिक प्रार्थना की वजह से, तुम्हारी पर्सनल प्रार्थना की वजह से मैं कोशिश कर रहा था कि तुम मेरे समीप रह सको। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है, भजन संहिता उसका 73 अध्याय 73 चैप्टर और उसका 27 वर्ष, वहां पे ऐसा लिखा, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नाश हो जाएंगे। हालेलुया। जो तुझसे दूर रहते हैं वो नाश हो जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी तरीके से नाश हो जाए। इसीलिए परमेश्वर बार बार इबादतों में आपको बुलाता है। कभी कभी किसी के घर में इबादत रखने की वजह से, कभी कभी चर्च में रोज ये दिन रोज इबादत हो रही है इन दिनों में, और परमेश्वर चाहता है किसी तरीके से हम नाश ना हो, हम उसके करीब, उसके समीप रह सके। हालेलुया। जी, इस 1 कुरिन्थियों निकाल लीजिए मेरे साथ 15वां अध्याय। हम पहले आदम और दूसरे आदम के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि पहला आदम मृत्यु को लाया है और दूसरा आदम जो यीशु मसीह है वो हमारे लिए परमेश्वर के करीब एक अनंत जिंदगी को लेकर आया। उस कलवरी क्रूस पर जाकर उसने मेरे और आपके लिए एक अनंत जीवन का द्वार खोला है। इसीलिए उसने कहा है, यूहन्ना उसके 10वें अध्याय में कहा, क्योंकि मैं द्वार हूं।
यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूं। जी मेरे साथ निकाल कर पढ़े 15 अध्याय उसका 45 पद, यानी कि 45 वर्ष पढ़ रहे हैं हम। जी पढ़े। ऐसा ही लिखा भी है ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था, पहला आत्मिक नहीं था, पहला आत्मिक नहीं था, सिर्फ शारीरिक था, शरीर की बातें कर रहा था, शरीर की चिंता कर रहा था। और ये सिर्फ 33.5 साल इस धरती पर रहकर आत्मिक बातें कर रहा था, आत्मिक जिंदगियों को जगा रहा था, आध्यात्मिक बातें कर रहा था, लोगों के अंदर बाप के समीप आने के लिए जिज्ञासा को भर रहा था, और ऐसे अद्भुत काम कर रहा था कि लोग जाने के परमेश्वर आज भी तुम्हारे समीप रहना चाहता है, तुम्हारे करीब रहना चाहता है। कभी कभी इसने सूखे हाथ वाले को सही कर दिया, कभी कभी इसने लहू बहने वाली स्त्री को ठीक कर दिया, ताकि लोग जाने के परमेश्वर तुम्हारे इतने करीब है। कभी कभी 38 साल के रोगी को चंगा कर कर दिखाया इसने, कभी कभी जन्म के अंधों की आंखें खोली इसने, कभी कभी जन्म के लंगड़ों को चलाया इसने, ताकि ये जान सके कि परमेश्वर तुम्हारे करीब है, परमेश्वर तुम्हारे समीप है। जी पढ़े। परंतु पहले आत्मिक ना था, पहला आत्मिक ना था, पर स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ, उसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से यानी मिट्टी से, अर्थात मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसे वह मिट्टी का था, वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं। अभी भी मैं और आप उस मिट्टी में आते हैं। अगर हम आत्मिक नहीं होते, अगर हम स्वाभाविक यीशु मसीह की तरह नहीं चल रहे, तो हम आज भी उस मिट्टी की तरह हैं जो पहला आदम था। क्योंकि पहले आदम का डीएनए हमारे अंदर चल रहा है, या तो फिर अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो हम अब दूसरे आदम में चल रहे हैं, जो जीवन को लाया और बहुतायत के जीवन को लाया। हालेलुया। 49 तक पढ़ दीजिए जल्दी से। और जैसे वह स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। अब यीशु मसीह, हमें बाइबल में लिखा है कि हमारे पैदा होने से पहले उसने हमें स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया। इफिसियों की पत्री में लिखा है कि उसने हमारे पैदा होने से पहले हमें स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया। जी आगे। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया, जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करें। छोड़ दीजिए मिट्टी की बातें, अब मिट्टी के आदम को छोड़ दीजिए, अब उस परमेश्वर की ओर निगाहें लगाएं जो हमारे लिए जीवन और बहुतायत के जीवन को लाया, ताकि मैं और आप परमेश्वर के करीब आ सके। जल्दी से एक वर्ष और पढ़ दीजिए मेरे लिए। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 13 पद। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 13 पद पढ़ रहे हैं हम। जी पढ़े दोबारा से। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले तुम दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा। कौन सा लहू? जो कलवरी के क्रूस पर उसने बहाया, वो लहू जो परमेश्वर ने बेसकीमती लहू मेरे और आपके लिए बहाया, वो लहू जो बेसकीमती था, जिसका कोई दाम नहीं लगा सकता था, वो लहू जिसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता था, क्योंकि बाप खुद बेटे के रूप में उस कलवरी के क्रूस पर आया। हम पहले दूर थे, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हालेलुया। क्या हो गए? निकट हो गए। पहले हम दूर थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर मुझे और आपको परमेश्वर के करीब पहुंचा दिया, और इतना करीब पहुंचा दिया कि कदाचित हम उसको टटोल कर पा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और परमेश्वर चाहता है कि तुम पहले दूर थे। किस वजह से दूर थे? आदम के गुनाह की वजह से, आदम के पाप की वजह से हम भी उससे दूर होते चले गए। हमने भी अपनी राहें पकड़ ली, भटक गए थे। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह उन 99 को छोड़कर उस भटकी हुई भेड़ को ढूंढने चला जाता है, ताकि किसी तरीके से उस भेड़ को भी परमेश्वर के समीप ला सके। जब वो भेड़ मिल जाती है, जब वो उसको ले आता है, तो ऐसा लिखा है कि आसमान में बहुत बड़ा जश्न होता है, आसमान में बहुत बड़ी इजाफत होती है। फरिश्ते पार्टी कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि एक आत्मा बचाई गई है और परमेश्वर के करीब लाई गई है। हालेलुया। परमेश्वर के समीप लाई गई है। आपको याद आ रहा होगा उड़ाऊ पुत्र के बारे में। लूका 15 अध्याय से बात कर रहा हूं। वो चला गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, व्यभिचार में उड़ा दिया। अब उसकी ऐसी हालत थी कि वो सुअरों को चरा रहा था उस देश में, और लिखा है कि वो उस फली को भी नहीं खा सकता था जो सुअर चर रहे थे। लेकिन उसने एक निर्णय किया। उसने
एक विचार अपने मन में कहा और कहने लगा अब मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा। किसके घर जाऊंगा? पिता के घर जाऊंगा और पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, इस लायक तो नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। लेकिन आपको पता है अभी दूर ही था, जब वो अपने घर लौट रहा था दूर ही था, अभी तो ये बातें उसने अपने पिता से की भी नहीं थी। पिता ने उसको गले लगा लिया और जब गले लगाया तो उसको अंगूठी भी पहनाई, अच्छे वस्त्र भी पहनाए, जूतियां भी पहनाई। आपको पता है मेरी और आपकी हालत भी संसार में रहते हुए ऐसी हो गई थी कि हम अंधकार के कामों में थे, उन बेकार की चीजों में उलझे हुए थे, उन बेकार के संबंधों में फंसे हुए थे, उन बेकार की चीजों में थे। और मेरी और आपकी हालत बिल्कुल ऐसी थी, खाने को खाना नहीं था हमारे पास और हर कोई हमारे विरोध में खड़ा था। लेकिन आसमान के खुदा ने, परमेश्वर के बेटे ने मुझे और आपको परमेश्वर के करीब लाने के लिए उस कलवरी के क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। वरना मेरी भी और आपकी हालत भी उस मुस्लिम बेटे की तरह होती। जब मैं और आप लौट कर आए तो बाप ने हमें भी गले लगाया, हमारी भी बदकारी को दूर करा, हमारी भी गरीबी को दूर करा, हमारे को भी उन बंधनों से आजाद किया जिन बंधनों में हम फंसे हुए थे, उन बीमारियों में, उन कर्जों में, उन आफतों में, उन मुसीबतों में, उन अकेलेपन में, उन परेशानियों में जिनमें हम घबरा रहे थे, डर रहे थे और कह रहे थे अब हमारा होगा क्या, अब हमारी जिंदगी का होगा क्या। उस समय परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि मैं और आप किसी तरीके से परमेश्वर के करीब आ सके। हालेलुया। इसलिए यीशु ने पहले जो हम दूर थे उसके लहू के द्वारा अब हम क्या हो गए? उसके करीब हो गए। हालेलुया। जक्कई के बारे में याद आ रहा होगा आपको, लूका 18 अध्याय से बात कर रहा हूं। और जक्कई के साथ क्या हुआ? जक्कई ने एक कदम बढ़ाया। जक्कई उसको देखना चाहता था, सिर्फ देखना चाहता था, नाटा था और गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। यदि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे, याकूब 4:8, यदि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। और परमेश्वर ने झट से बड़ी भीड़ में, इतनी बड़ी भीड़ में, जो भीड़ उसके इर्द गिर्द उसको घेरे हुए थी, उस भीड़ में से उसने गूलर के पेड़ की तरफ ऊपर करके देखा और कहा, जक्कई तू नीचे उतरा। जक्कई, मैं कह रहा हूं भीड़, जक्कई तो क्या ही चौका होगा जो भीड़ चौक रही होगी, भीड़ कह रही होगी हम इसके आगे खड़े हैं, इसके सामने खड़े हैं, इसके पीछे खड़े हैं, इसके पीछे 3 दिन से चल रहे हैं। लेकिन जक्कई का नाम ये कैसे जानता है? इससे पहले लोग सोच रहे हो जक्कई बहुत पापी था, बहुत गुनहगार था। लेकिन यीशु ने कहा तू झट नीचे उतरा। जब जक्कई नीचे उतर आया तो परमेश्वर भी उसके निकट आया। कितने निकट आया आपको पता है? परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट करी, आज मुझे तेरे घर जाना उचित है। परमेश्वर उसके इतने निकट आ गया कि उसके घर चला गया। मेरी दुआ है जब परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे और आपको परमेश्वर के करीब लाने के लिए इतनी मेहनत करी है, अपना लहू तक बहा दिया, अपने शरीर का कतरा कतरा लहू का कतरा कतरा बहा दिया, और यीशु मसीह चाहता इतना है कि हम परमेश्वर के करीब आए। आज आसमान खुल सके और यीशु कह सके कि मुझे तुम्हारे घर जाना उचित है। हालेलुया। आज काश वो मेरे और आपके लिए कहे कि मैं आज तेरे घर चल रहा हूं, आज मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूं। आज कोई कहे जक्कई की तरह, प्रभु मैं तेरे लिए आया हूं, प्रभु मैं तेरे लिए आया हूं, और परमेश्वर उससे कह सके कि आज मुझे तेरे घर जाना है। हालेलुया। अब तक आप अकेले रो रहे थे, आप परेशान हो रहे थे अपनी जिंदगी को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर। आज यीशु को अपने घर ले जाइए, क्योंकि उसने कलवरी क्रूस पे आपके लिए ही, हाँ आपके लिए ही अपने बेशकीमती लहू को बहाया ताकि किसी तरीके से आप परमेश्वर के करीब आए। बाइबल बताती है संसार में तो हमें दुख और कलेश होता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उस कलवरी के क्रूस से, उस कलवरी क्रूस पर यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया। उसने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर करीब रहना चाहता है। जैसे उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने परमेश्वर के निकट, अपने पिता के निकट जाकर अपनी भलाई को प्रकट करा, अपनी भलाई को देखने पाया, किस तरीके से उसके लिए भलाई करी। आज जरूरत है मैं और आप भी उस उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने परमेश्वर के करीब जाए, उसके समीप जाए और उसकी भलाई को देखने पाए। भजन संहिता उसका 73 अध्याय और उसके 28 पद में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर के समीप रहना ही भला है। मुझे लग रहा था दोस्तों के साथ रहूंगा तो भला होगा, किसी बिजनेसमैन के साथ रह लूंगा तो मेरा भला होगा,
किसी ऐसी ट्रेनिंग में चला जाऊंगा तो मेरा भला होगा, किसी ऐसे काम में लग जाऊंगा तो मेरा भला होगा, किसी ऐसे रिश्ते में चला जाऊंगा तो मेरा भला होगा। आपको बताओ इन सब से बढ़कर कहीं भला है तो परमेश्वर के समीप रहने में, परमेश्वर के करीब रहने में। क्योंकि ऊपर की आयत आपको डरा जरूर रही है, लेकिन अगर ऊपर की आयत खत्म हो जाती, वहीं पे खत्म हो जाती, जो मुझसे दूर रहते हैं अचानक नाश हो जाएंगे। लेकिन आपको बताऊं परमेश्वर पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरीके से आपको समीप लाए और आपका भला हो सके। हालेलुया, आपका भला हो सके। सिर्फ इसलिए परमेश्वर आपको करीब रखना चाहता है क्योंकि वो आपका बुरा नहीं चाहता। हो सकता है आपके परिवार ने आपका बहुत बुरा किया हो, आपके पड़ोस में आपके साथ बहुत बुरा हुआ हो, लेकिन आपके खानदान में भी आपके साथ इतना बुरा हो कि आप टूट गए, बिखर गए। लेकिन आज कहना चाहता हूं जितना परमेश्वर के करीब जाएंगे, जितना परमेश्वर के समीप जाएंगे, उतना परमेश्वर आपका भला करता और करता और भला करता और भला करता और भला करता और भला करता ही जाएगा। वो आप अपनी भलाई को रोकेगा नहीं। कई बार माँ बाप रोक दे, कई बार रिश्तेदार रोक दे, कई बार समाज रोक दे, कई बार बॉस आपका प्रमोशन रोक दे, लेकिन आसमान का खुदा जब आपके लिए द्वार खोल देगा, उस कलवरी क्रूस से उसने मेरे और आपके लिए उस द्वार को खोल दिया कि कोई कभी उसे बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। आप परमेश्वर के करीब रहना शुरू करें। भैया कैसे रहें परमेश्वर के करीब? आप आराधना करें अपने घर में। भैया हमारे को गिटार बजाना नहीं आता, कोई बात नहीं। भैया हमारी आवाज अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। भैया हमें तो गीत भी अच्छे से याद नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर के समीप रहने के लिए आपको अच्छी आवाज की जरूरत नहीं है, आपको बाजे की जरूरत नहीं है, आपको अपनी आवाज को सुरीला करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर से जिस आवाज में भी गाएंगे, जिस भी तरीके से गाएंगे, परमेश्वर तो मूसा की बद्दी जुबान से भी खुश था, क्योंकि मूसा कहता मैं हकलाऊं, मैं क्या कहूंगा। खुदा कह रहा मैं तुझसे ही काम कराऊंगा। आपकी आवाज कितनी खराब हो, आपको कुछ बजाना क्यों ना आता हो, लेकिन आप जैसा टूटा फूटा गीत गाएंगे, परमेश्वर आपके करीब आ जाएगा। अदन आपके अर्ध गिर्द हो जाएगी, आप अदन की वाटिका में आ जाएंगे और परमेश्वर को अपनी उस वाटिका में आप महसूस कर पाएंगे। उस आराधना को परमेश्वर ग्रहण करेगा, क्योंकि कैसा लिखा है, अगर आप यूहन्ना 4 अध्याय पढ़ेंगे और उसका 23, 24, 25 पद पढ़ेंगे तो लिखा है परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। ऐसे आराधकों को नहीं कह रहा है जो बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, वो तो कह रहा है मैं ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा हूं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। सिर्फ आप इतना करना शुरू करें कि आराधना को आत्मा और सच्चाई से करना शुरू करें। अरे कुड़कुड़ा कर नहीं, लड़ाई कर नहीं, लोगों की बुराई कर नहीं, आप कहें प्रभु मैं आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करूंगा। आपने अभी बहुत आसानी से गीत गा दिया, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। कैसे बनेगा तुम्हारा दिल उसका सिंहासन, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ बुरा ही भरा है। हो सकता है परिवार के लिए, मैं कहना मांगता हूं कितने ही लोगों ने आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, आपको अपनी सच्चाई बता रहा हूं, उन लोगों को माफ करना शुरू करो। उन लोगों को कहो प्रभु मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरी किसी से कोई टसल नहीं है, मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। कहना शुरू करें, आसमान आपके लिए खुलेगा और परमेश्वर आपके करीब रहेगा और वो आपकी आराधना को ग्रहण करेगा और आसमान आपके लिए खुलेगा। हालेलुया। आपकी बाइबल पढ़ने से नहीं होगा, बाइबल को भी एक किताब समझ के मत पढ़िए। ये यीशु मसीह जिंदा वचन है। आप जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं। ये जिंदा खुदा की इबादत जब आप करेंगे, आप जब इस बाइबल को ऐसे पढ़ेंगे कि ये मेरा बाप है। मैंने आपको पहले भी बताया, कई बार आप भी ऐसा करते होंगे, आप ऐसे कोणी रख कर बैठ जाते हैं और मुझे आवाज आती है कोणी हटा भे अपनी, यार दर्द हो गया, बहुत देर से तूने अपनी कोहनी को मेरे ऊपर रख रखा है। कई बार मैं और आप इसको ऐसे फेंक देते हैं, कई बार मैं और आप इसको धूल चाटने के लिए रख देते हैं। ये धूल चाटने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी में से धूल हटाने के लिए बनाया है। और वो जिंदा वचन मेरे और आपके साथ हमें लिखत में मिला है ताकि वो मेरे और आपके समीप रह सके। इस वचन की इज्जत करें, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ही वचन है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। ये वचन तुम्हारे को सुला तो देता है, तुम्हें डर लगता है, तुम अपने सिराने रख लेते हो, सिराने रखने के लिए नहीं है। इससे लिपट के सोने की जरूरत है मुझे और आपको। हालेलुया।
क्योंकि जितना मैं और आप इसके करीब आएंगे हमारे लिए आसमान खुलता चला जाएगा। हालेलुया। अगर आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह नहीं आया होता तो मैं और आप भी उस दलदल की कीच में, उस गुनाह में, उस बीमारी में, उस मुसीबतों में फंसे रहते। अगर वो कलवरी क्रूस पर आकर अपने आप को कुर्बान नहीं करता और मुझे और आपको उसके लहू के द्वारा समीप आने का मौका नहीं मिलता तो मैं और आप भी इस संसार में कब के बर्बाद और खराब और निष्ठो नाबूद हो जाते, हमारा कोई वजूद भी नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पहले याजक, पता है आपको होता क्या था, पहले के पहली सदी में होता ऐसा था कि मूसा को एक टैबरनेकल बनाने के लिए कहा था, एक मूसा को एक तंबू बनाने के लिए कहा था और उसमें एक बाहरी आंगन हुआ करता था, एक पवित्र स्थान हुआ करता था, एक अति पवित्र स्थान हुआ करता था और हर कोई अति पवित्र स्थान में नहीं आ सकता था। महायाजक साल में एक बार वहां पर आया करता था। वहां पे बहुत से सनील के पर्दे थे। कभी तंबू के बारे में बात करने का जिक्र करा तो करूंगा, लेकिन आज इतना बताना चाह रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह ने उस अति पवित्र स्थान में आने के लिए मुझे और आपको एक रास्ता बनाया, अलाउ किया और कलवरी क्रूस पर चला गया और मैं और आप ताकि अति पवित्र स्थान में आ सके। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। मैं एक वचन पढ़ाकर इस पे चर्चा करना मांगता हूं, थोड़ी सी वहीं से खत्म करूंगा। मेरे साथ निकाल कर पढ़ लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसका 51 पद, 27 चैप्टर और उसका 51 वर्ष पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टाने फट गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोग जाग उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दी। रिजरेक्शन डे वाले दिन बात करेंगे लेकिन आज आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, उस कलवरी क्रूस पर जब यीशु ने अपनी अंतिम सांसों को छोड़ा, हालांकि मौत उसे हरा नहीं पा रही थी, मौत तो उससे भीख मांग रही थी। मौत कह रही थी मैं हार गई हूं, मैं थक गई हूं, तेरे शरीर पे इतने भारी कोड़े लगवाए जिसमें हड्डी है, जिसमें कीले हैं, जिसमें लोहा है, एक कोड़ा इतना भारी था कि उसके चमड़े के लौट खींच के ला रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मौत उसको हरा नहीं पा रही थी। इतनी मोटी मोटी लंबी कीले थी, वो कीले उसको रोक नहीं पा रही थी। मौत कह रही थी मैं थक गई हूं, मौत कह रही थी मैं घबरा गई हूं, मौत खुद कह रही थी मेरे पसीने छूट रहे। लेकिन यीशु ने क्या कहा, मुझे अपने प्राण देने का और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। मौत उसे हरा नहीं पा रही थी, मौत ने घुटने टेक दिए। मैं आपको बताऊं, जैसे यीशु ने प्राण छोड़े, लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे दो भाग हो गया। और मैं बताऊं आपको, अब यीशु ने अलाउ करा है कि हम अति पवित्र स्थान में आ सकते हैं, परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, क्योंकि उसके लहू के द्वारा हम उसके समीप आए हैं। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा हम उसके समीप आए। कोई और कारण नहीं था, कोई और वजह नहीं थी, कोई और रीजन नहीं था कि हम परमेश्वर के करीब आए, क्योंकि हम तो मेले कुचेले थे, हमारे तो धर्म के काम भी मेले चितड़ों के समान थे, हम तो पापी गुनहगार थे, हमारे तो डीएनए में ही पाप था। लेकिन उसके लहू ने हमें शुद्ध कर दिया ताकि हम परमेश्वर के करीब आ सके। आइए प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। आइए दुआ मांगे खुदावंद यीशु मसीह से, प्रभु धन्यवाद हो तेरा कि तूने अलाउ करा है कि हम परमेश्वर के करीब आ सके। प्रभु हमारी मदद कर, किसी भी तरीके से हम दूर ना जाए, क्योंकि हमें मालूम है जब हम दूर जाते हैं तो हम फिर से दलदल की कीच में, फिर से गरीबी में, फिर से पाप में, फिर से गुनाह में चले जाते हैं। और तू नहीं चाहता कि प्रभु हम दूर जाए। प्रभु हमारी मदद कर, क्योंकि तेरे समीप रहना ही हमारे लिए भला है। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस कलीसिया को और इन तमाम लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु ये सदा सर्वदा तेरे करीब रहें, यीशु मसीह के नाम में। और सबने मिलकर बोला आमीन।